हेलो एवरीवन। बच्चों, हम चैप्टर 3 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जहां पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये बहुत डिटेल में देखा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, ये बहुत डिटेल में हमने समझा है। बच्चों, अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में हम हमारा लास्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ इज इट हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट, टू द पब्लिक एट लार्ज, ये हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू पेज नंबर 34 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is great importance to producers, farmers, workers and the government. Lord Keynes considered this concept to be the most important contribution of Alfred Marshall. तो लॉर्ड कीन्स ने बोला है that Alfred Marshall आपने एक बहुत ही अच्छा जॉब किया है, because ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, this is a very very important concept. How is it important? Let us see. देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है इसके लिए वो जो भी कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इलास्टिसिटी क्या है ये अगर पता होगी तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। सो लेट अस सी, एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज टू सेल इट। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. If demand for a product is relatively inelastic, he will fix up a higher price and vice versa. The concept of elasticity is also useful to a monopolist to practice price discrimination. मतलब हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर उसकी डिमांड ये इलास्टिक है, मतलब अगर आपने कोई भी प्राइस में चेंज किया उसके वजह से there is going to be a significant change in that demand, तो आपको सोच समझ के उसकी प्राइस रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता है दैट इसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब चाहे आप कुछ भी चेंज कर दो प्राइस में, द डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम, तो आप हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, इज इट? तो आपके लिए ये प्राइस इलास्टिसिटी पता होना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट का प्राइस तय करने के लिए। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट दे कैन फिक्स द प्राइस at which they have to sell. Okay? और अगर हमें पता होगा that डिमांड हमारे जो प्रोडक्ट का है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो हम एक हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि चाहे हम ज्यादा भी प्राइस क्यों ना चार्ज कर ले, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ये हमेशा रहने वाली है, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड में, राइट? सो प्रोड्यूसर्स को इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैन फिक्स द प्राइस। और किसे इंपॉर्टेंट है, देखो, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को किस तरह से हेल्प करके ये कॉन्सेप्ट, लेट अस सी। Taxation policy of the government is based on the concept of elasticity of demand. Those commodities whose demand is relatively inelastic will be taxed more because it will not affect their demand much and vice versa. अब गवर्नमेंट को टैक्सेशन की जरूरत होती है, राइट? टैक्सेस वो चार्ज करेंगे। अब अगर उन्हें पता है दैट एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी है या कमोडिटीज है उन पे चाहे हम ज्यादा भी क्यों ना टैक्स कर दें, लेकिन उनके डिमांड में कोई असर नहीं होने वाला है, पब्लिक इज स्टिल गोइंग टू बाय, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी, बिकॉज उन्हें पता है दैट यहां से मैं टैक्स का इनकम निकाल सकता हूं। तो गवर्नमेंट के लिए ये पता होना जरूरी है दैट कौन सी कमोडिटी इनइलास्टिक है और कौन सी कमोडिटी का डिमांड इलास्टिक है। आगे, इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। हमारे कौन से फैक्टर्स है, देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार हमारे जो फैक्टर्स है उनकी प्राइसिंग में भी हेल्प करता है ये वाला कॉन्सेप्ट। कैसे, लेट अस सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस, राइट, as compared to those having elastic demand. For example, workers can ask for higher wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic. अगर वर्कर को पता है that वो जो चीज बना रहा है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और अगर उन्हें पता है that इसकी डिमांड थोड़े से भी प्राइस चेंज हो जाएगी, उसकी डिमांड पे असर हो जाएगा, तो फिर they can't charge any amount.
लेकिन अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो उन्हें पता है दैट इवन इफ हायर वेजेस आर पेड द डिमांड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, राइट? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका जो भी रिवॉर्ड है वो भी डिपेंड करता है वेदर द प्रोडक्ट हैज इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड, राइट? तो पहले हमने देख लिया फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हमने देखा फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे असर होता है, लेट अस रीड। The concept of elasticity of demand is useful to determine terms and conditions in foreign trade. The countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise their prices. मतलब अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक होता है तो आप वहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हो, एक्सपोर्ट पे आप ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है दैट ये जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सारे कंट्रीज में अवेलेबल शायद नहीं है, इसलिए इसका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, इसका जो डिमांड है प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है बच्चों जो ओपेक कंट्रीज है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वो क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम का प्राइस है वो हायर होता है, व्हाई? बिकॉज दे नो that even if the price is high the demand is not going to be impacted because हमें जरूरत है ना पेट्रोलियम की, तो हम कितनी कम करेंगे डिमांड, we have to have certain demand, right? तो even if they charge higher price हमारी डिमांड तो रहने ही वाली है। so that is why अगर हमें पता है that हमारी कंट्री जो चीज एक्सपोर्ट कर रही है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, it will not be affected with the price, तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, करेक्ट? नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटीज। In case of public utilities like railways, which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumers exploitation. अब जो public utilities होते हैं बच्चों वो तो जरूरी है ना, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पब्लिक यूटिलिटीज का यूज करना होता है, राइट? तो गवर्नमेंट को ये पता है दैट ये जो यूटिलिटीज है उनकी डिमांड रहने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सब्सिडाइज कर सकता है सो दैट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या वो नेशनलाइज कर सकता है। बिकॉज अगर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आ गए, इमेजिन करिए अगर रेलवेज में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो क्या होगा, they are going to charge a higher premium, they are going to charge higher prices, तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए बिकॉज डिमांड इतनी अफेक्ट नहीं होगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो क्या हम ट्रैवल करना छोड़ देंगे? यस, हम थोड़ा कम ट्रैवल करेंगे लेकिन हम तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं ट्रैवल करना, isn't it? तो ये जो कोई यूटिलिटीज है ये जरूरी है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, तो गवर्नमेंट को अगर ये पता होगा तो वो क्या करेंगे, दे विल एंश्योर that these things are nationalized and they will also subsidize it if possible, so that जो population है, जो public है, उनका exploitation ना हो। तो जो public utilities है उनकी demand elastic है या inelastic है ये समझना जरूरी है from the government's point of view, okay? And lastly, proportion of expenditure। अब ये क्या है, let us read। If the proportion of expenditure in a person's income is small, the demand for the product is relatively inelastic. For example, newspapers, जो न्यूज़पेपर्स है उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे टोटल इनकम के मुकाबले वो बहुत कम होता है, राइट? तो अगर न्यूज़पेपर की प्राइस 1 या 2 रुपए से बढ़ भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी डिमांड में, लेकिन जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका जो टोटल इनकम का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टोटल इनकम है बच्चों, ओके, हाउस होल्ड का, और न्यूज़पेपर्स इज जस्ट दिस मच पार्ट, वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्ट ऑफ आवर टोटल इनकम, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है अगर थोड़ी सी प्राइस न्यूज़पेपर की बढ़ जाए। लेकिन कोई ऐसी कमोडिटी हम बाय कर रहे हैं विच इज अ मेजर चंक ऑफ आवर टोटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल हम बाय कर रहे हैं कोई बिल्डिंग या हम बाय कर रहे हैं कोई लैंड, ओके, कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी हम बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, ह्यूज चंक ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो अगर उसके प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है that is going to affect the demand, right? Why? Because ये बहुत ज्यादा पोर्शन है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का। So again let us read, if the proportion of expenditure, proportion ये छोटा है तो that demand is going to be relatively inelastic, लेकिन अगर proportion of expenditure ज्यादा होगा तो डिमांड पे इसका असर पड़ने वाला है, तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। If the proportion of expenditure is large, then demand for the product is relatively इलास्टिक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कहाँ पे यूजफुल है, हमने देखा इट इज यूजफुल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट वो प्राइस तय कर सकते हैं, हमने देखा इट इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट
सो दैट वो टैक्सेशन पॉलिसी तय कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम तय कर सकते हैं अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनइलास्टिक है, उसका डिमांड इनइलास्टिक है, तो हम ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट पे. इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू. एंड लास्टली हमारे एक्सपेंडिचर का वो कितना प्रोपोर्शन है, वो ज्यादा है या कम है, यहाँ पे भी मायने रखता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, आई होप ये वाला आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है लेक्चर बच्चों. दिस इज अ वेरी स्मॉल आंसर. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी, ये पॉइंट्स आपको लिखते आने चाहिए. आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया है बच्चों. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 11th एंड क्लास 12th का. अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स चैप्टर वाइज अवेलेबल है होम पेज पे चैनल के. Do go and check those lectures out and share with your friends and colleagues as well. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड हिट दैट लाइक बटन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.